मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं राजू प्रसाद, कल मैंने आपको अंक और संख्या में क्या मूल अंतर है इसके बारे में प्रकाश डाला था। आज आपको आगे की कड़ी अर्थात संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है अर्थात संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में बताने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। देखिए, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें मुख्यतः जो संख्याएं होती हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले नंबर में प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं, दूसरे नंबर में पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, फिर अपेक्षित अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, रामानुजन संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये कुछ संख्याएं हैं। इनके बारे में आज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगा। आने वाले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो देखिए, इसमें जो पहली संख्या है वो है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, उन्हें हम गिनना चाहते हैं, जैसे कुर्सियां रखी हुई हैं 1 2 3 4, तो कैसी संख्याएं हैं? इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनसे हम वस्तुओं को गिनने का प्रयास करते हैं। जैसे n = 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अनंत तक जाती है, इनका कोई अंत नहीं होती है। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसमें एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। अब दूसरे प्रश्न की बात करें, यदि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप बताइए 10 से बड़ी संख्या क्या है, तो हो सकता है आप 11 बता दें, तो मैं ये कह दूंगा कि नहीं, 11 नहीं होती, 12 होती है। आप बता देंगे कि 100 बड़ी संख्या है, तो नहीं, मैं कह दूंगा 1000 बड़ी होती है। इसी तरह यदि आप 10 लाख कह देंगे तो मैं कह दूंगा 20 लाख होती है। अर्थात हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते। अब दूसरी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। ये कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को शामिल करने से बना समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे मान लो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एडवांस, इन्हीं के साथ में यदि हम 0 को ऐड कर लें, 0 को शामिल कर लेते हैं, तो ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। W, इसको हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। W दैट इज होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 एडवांस, अनंत तक जाती हैं संख्याएं। अब इसमें भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? अब प्राकृतिक संख्याओं में मैंने कहा था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। लेकिन यदि मैं यही आपसे पूछ लूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ये मैंने लिखा हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इसी प्रकार इसमें एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। देखिए, यदि आपसे मैं पूछूं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हम बड़ी संख्या का भी निर्धारण नहीं कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में केवल 2 संख्याओं के बारे में आपको मैंने बताया। आने वाले वीडियो में मैं आपको जितनी भी ये संख्याएं लिखी हुई हैं सभी के बारे में A to Z बताने वाला हूं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।